हेलो, नमस्कार साथियों। मैं अजय कुमार आपका इम्पेटस नर्सिंग क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज अपन एक नए टॉपिक के साथ जुड़े हैं जिसे अपन पाइलोनेफ्राइटिस के नाम से जानकर चलते हैं। तो पाइलोनेफ्राइटिस की जब बात करें, पाइलोनेफ्राइटिस का मतलब है, सबसे पहले इसको अपन डिवाइड करें और डिवाइड करते हुए अपन चलते हैं कि पाइलो का मतलब क्या है और नेफ्राइटिस का मतलब क्या होता है। कि नेफ्राइटिस का मतलब अपन ने देखा कि नेफ्राइटिस का मतलब है कि आपकी जो नेफ्रॉन है, या मैं बोलूं कि इन्फ्लामेशन ऑफ द किडनी, क्या बोल सकते हैं अपन, इन्फ्लामेशन ऑफ द किडनी। सर आपने तो ये बोला कि सर इन्फ्लामेशन ऑफ द नेफ्रॉन बोल सकते हैं क्या? हाँ, क्योंकि क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट अपन पूरी बात करते हैं पाइलोनेफ्राइटिस की। तो पाइलोनेफ्राइटिस को अपन बोलने वाले हैं कि जो आपका पेल्विस है, क्या है, रीनल पेल्विस है, इस रीनल पेल्विस का क्या हो जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए। तो रीनल पेल्विस में कंप्लीट रीनल पेल्विस क्या करता है, आपके किडनी को कवर करता है। इसीलिए इसको अपन क्या बोलने वाले हैं, कंप्लीट वर्ड को, कि इन्फ्लामेशन ऑफ दी किडनी, कि किडनी का इन्फ्लामेशन को अपन क्या बोलते हैं, पाइलोनेफ्राइटिस बोलकर चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी प्रॉपर एक डेफिनेशन की, और डेफिनेशन की जब बात करें अपन, इट इज इन्फ्लामेशन ऑफ द रीनल पेल्विस। तो रीनल पेल्विस क्या होता है और रीनल पेल्विस कहाँ होता है, ये जब अपने किडनी की बात करें और किडनी की बात करते हैं तो यहाँ पर कौन प्रेजेंट होता है, आपका रीनल पेल्विस प्रेजेंट होता है। जो कैसा होता है सर, ये क्यूब, सर ये कोन शेप का दिखाई देता है या ट्राइंगुलर दिखाई देता है सर। नेक्स्ट, आपके रीनल पेल्विस से कौन अटैच होंगे, आपके मेजर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स, ये सारी चीजें यहाँ से अटैच होती हैं। और आपका जो रीनल पेल्विस डायरेक्ट किस में ओपन हो जाता है, आपके यूरेटर के अंदर, यूरेटर के अंदर यूरिन को ड्रेन करने का काम करता है। यदि इसका इन्फ्लामेशन होता है, या फिर आपके रीनल पेरेन्काइमा, या फिर रीनल पेरेन्काइमा, और रीनल पेरेन्काइमा की जब बात करें तो रीनल पेरेन्काइमा किसे बोलकर चलते हैं, नेफ्रॉन को बोलकर चलते हैं। इसका मतलब एक सीधा सा अपन इसको डिवाइड करें कि पाइलो का मतलब है रीनल पेल्विस और नेफ्राइटिस का मतलब है इन्फ्लामेशन ऑफ द नेफ्रॉन। दोनों को एक साथ यदि अपन मिलाकर बात करें तो उसे बोलकर चलते हैं इन्फ्लामेशन ऑफ द किडनी। क्या बोल सकते हैं, इन्फ्लामेशन ऑफ दी किडनी बोलकर चल सकते हैं। इट इज द इन्फ्लामेशन, इट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ रीनल पेल्विस। अपन ओनली रीनल पेल्विस का इन्फ्लामेशन बोलेंगे तो उसको पाइलाइटिस के नाम से जानकर चलते हैं। नेक्स्ट, एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द रीनल पेरेन्काइमा। रीनल पेरेन्काइमा अपन ने किसे बोला, अपन ने बोला नेफ्रॉन को। कि अपन यदि ओनली नेफ्रॉन का इन्फ्लामेशन की बात करें तो उसे क्या बोलते हैं, नेफ्राइटिस के नाम से जानकर चलते हैं। समझ में आ गया कि इंक्लूड इन पाइलोनेफ्राइटिस। कुल मिला के बात आपके रीनल पेल्विस प्लस नेफ्रॉन, रीनल पेल्विस प्लस नेफ्रॉन दोनों का एक साथ इन्फ्लामेशन होता है तो उसे अपन पाइलोनेफ्राइटिस के नाम से जानकर चलते हैं। नेक्स्ट बात करें कि नेचर ऑफ द इन्फेक्शन, जो इसमें इन्फेक्शन होगा वो इन्फेक्शन का नेचर कैसा हो सकता है, किस हिसाब से आपका इन्फेक्शन होने वाला है। तो सबसे पहले, सबसे पहला नेचर देखने को मिलेगा असेंडिंग नेचर। असेंडिंग नेचर का मतलब क्या है, कि असेंडिंग का मतलब क्या है, बढ़ता हुआ। असेंडिंग का मतलब क्या है, बढ़ता हुआ। बढ़ता हुआ सबसे पहले क्या होगा, आपका नेफ्राइटिस होगा। नेफ्राइटिस से फिर धीरे धीरे किधर जाएगा, रीनल पेल्विस की तरफ आपका इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन बढ़ने वाला। और सबसे मोस्ट कॉमनली जो नेचर देखा जाता है वो असेंडिंग नेचर ही देखा जाता है। नेक्स्ट बात आए, नेचर नंबर सेकंड की बात करते हैं, और वो है हिमेटोजीनस। हिमेटोजीनस
हिमेटो का मतलब इस हिमेटो इज रिलेटेड टू ब्लड, और जीनस का मतलब जनरेशन, कि ब्लड की वजह से, ब्लड में किसी इन्फेक्शन की वजह से आपका क्या हो, पाइलोनेफ्राइटिस हो, तो ही उसे अपन बोलकर चलने वाले हैं हिमेटोजीनस। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप ऑफ द पाइलोनेफ्राइटिस, कि पाइलोनेफ्राइटिस के टाइप कौन कौन से होते हैं। जब टाइप की बात आती है पाइलोनेफ्राइटिस की, तो अकॉर्डिंग टू कुछ स्पेसिफिक पैटर्न के हिसाब से देखकर चलते हैं, कि टाइप, पहला टाइप देखेंगे अकॉर्डिंग अक्रेंस, कि अकर कैसे हो रहा है, ये अक्रेंस के हिसाब से देखने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू अक्रेंस, अक्रेंस का मतलब उत्पत्ति, अक्रेंस का मतलब उत्पत्ति, कि ये हो कैसे रहा है। ये बिल्कुल दो प्रकार का देखा गया अक्रेंस के हिसाब से। पहला तो एक्यूट, एक्यूट का मतलब है कि ये बिल्कुल क्या होगा, माइनर स्टेज बोल सकते हो आप, या फिर धीरे धीरे हो रहा है, धीरे धीरे कुछ समय तक होगा और फिर वापस से ठीक हो जाएगा। एक्यूट कुछ समय के लिए यदि इन्फ्लामेशन देखा जाता है तो वो एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस के नाम से जानकर चलेंगे। लेकिन लॉन्ग टाइम, लेकिन यदि लॉन्ग टाइम तक इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन देखा गया ना, लॉन्ग टाइम तक इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन देखा जा रहा है, तो उसे अपन क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस के नाम से जानकर चलते हैं, जिसके अंदर अपन बोल सकते हैं ऑल ओवर मैक्सिमम, जो भी मैक्सिमम नेफ्रॉन्स होंगे, मैक्सिमम नेफ्रॉन क्या हो जाएंगे, इन्वॉल्व हो जाएंगे। मैक्सिमम नेफ्रॉन्स आर इन्वॉल्व, इसके अंदर मैक्सिमम नेफ्रॉन्स इन्वॉल्व देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो रीनल पेल्विस हैं, रीनल पेल्विस का भी इन्वॉल्वमेंट लगभग 100% देखा जा सकता है, और लॉन्ग टाइम तक आपको इन्फेक्शन स्प्रेड होता हुआ दिखाई देगा। फिर बात आती है आपके इन्वॉल्वमेंट के आधार पर, और इन्वॉल्वमेंट के आधार पर मतलब ये अपन बोल सकते हैं कि आपके बॉडी के अंदर, आपके बॉडी के अंदर दो किडनी पाई जाती है, यस या नो। आपकी बॉडी के दो किडनी प्रेजेंट होती हैं, और यदि दो किडनी प्रेजेंट हैं, इसका मतलब इसमें अपन बोल सकते हैं कि दो ही क्या होंगे, रीनल पेल्विस देखे जाएंगे, दो ही क्या होंगे, रीनल पेल्विस देखे जाएंगे। अब इन्वॉल्वमेंट की आपकी राइट किडनी और लेफ्ट किडनी, कि आपकी ओनली एक किडनी का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, या फिर एक दोनों किडनी का इन्वॉल्वमेंट हुआ है। यदि एक किडनी का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, एक किडनी के रीनल पेल्विस, और या मैं बात करूंगा आपके पेरेन्काइमा नेफ्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, तो उसे अपन यूनिलेटरल बोलकर चलते हैं। यदि दोनों किडनियों का एक साथ इन्वॉल्वमेंट हो गया है, तो उसे अपन बाईलेटरल के नाम से जानकर किस नाम से जानकर चलेंगे, बाईलेटरल के नाम से जानकर चलते हैं। ना समझ में आया कि पहला आपके अक्रेंस के आधार पर एक्यूट और क्रोनिक का, आपके इन्वॉल्वमेंट के आधार पर, इन्वॉल्वमेंट के आधार पर दो प्रकार का, कि एक किडनी का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है या दोनों किडनी का इन्वॉल्वमेंट है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, यूनिलेटरल और बाईलेटरल के नाम से जानकर चलते हैं। फिर बात आती है कोजेज की, टियोलॉजी या कोजेज, टियोलॉजी या कोजेज, कि पाइलोनेफ्राइटिस का होने का मुख्य कारण क्या है, किस वजह से पाइलोनेफ्राइटिस देखी या देखा जाता है। तो इसका मोस्ट कॉमन ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। इससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से देखा जाता है। यदि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की भी बात करते हैं, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया होगा, और वो स्पेसिफिक बैक्टीरिया जिसे अपन ई कोलाई के नाम से जानकर चलते हैं। किस नाम से, ई कोलाई के नाम से जानकर चलने वाले हैं। अब ई कोलाई को यदि अपन और डिस्कस में देखें, कोलाई आपके बॉडी में ही नॉर्मल फ्लोरा होता है, उसी की वजह से नॉर्मल फ्लोरा है आपके बॉडी का, की वजह से यदि कोई इन्फेक्शन हो जाए, कोई इन्फ्लामेशन हो जाए आपके बॉडी,
आपके रीनल पेल्विस के अंदर, किडनी के अंदर, तो क्या कोज कर सकता है? आपका पाइलोनेफ्राइटिस कोज कर सकता है। नेक्स्ट और सेकंड, रिमेनिंग एंड जो आपका यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से भी यदि बार बार आपके यूरिनरी यूटीआई इन्फेक्शन देखा जा रहा है, बार बार आपके यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर इन्फेक्शन देखा जा रहा है, तो भी बोल सकते हैं उसकी वजह से भी आपके के अंदर पाइलोनेफ्राइटिस हो सकता है। फिर बात आती है कि सर इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं क्या? बात आती है कि पाइलो रिस्क फैक्टर ऑफ दी पाइलोनेफ्राइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस के कुछ रिस्क फैक्टर, ऐसी चीजें जिसकी वजह से भी, की वजह से पाइलोनेफ्राइटिस के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं या इंक्रीज हो सकते हैं। हाँ, पहला ही रीनल कैलकुलाई, रीनल कैलकुलाई। अब रीनल कैलकुलाई की जब बात करते हैं, रीनल कैलकुलाई होता क्या है, तो आप इसे रीनल स्टोन के नाम से जानकर चल वाले हो, इस नाम से जानते होंगे आप, रीनल स्टोन। यदि रीनल स्टोन के बारे में भी नहीं सुना है तो इसके बारे में तो जरूर सुना होगा, पथरी के बारे में। आपकी किडनी के अंदर, आपके यूरेटर के अंदर, रीनल पेल्विस के अंदर यदि कोई स्टोन फॉर्मेशन हो जाता है, और स्टोन फॉर्मेशन बहुत प्रकार का होता है, उसे अपन कुछ नेक्स्ट सेशंस के अंदर डिस्कस करेंगे एक डिटेल के अंदर। तो रीनल कैलकुलाई है या हिस्ट्री ऑफ द रीनल कैलकुलाई है, बार बार किसी को रीनल कैलकुलाई देखा जा रहा है, तो उसमें आपको पाइलोनेफ्राइटिस के चांसेस मिल सकते हैं या ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट बात आती है हाइड्रोनेफ्रोसिस, हाइड्रोनेफ्रोसिस, हाइड्रो इज रिलेटेड टू वाटर, नेफ्रोसिस, नेफ्रोसिस इज रिलेटेड टू किडनी, नेफ्रॉन इज रिलेटेड टू किडनी। आपके यदि हाइड्रोनेफ्रोसिस देखा जा रहा है आपके किडनी के अंदर, या आपके जो रीनल पेरेन्काइमा है, आपकी जो रीनल पेरेन्काइमा है, रीनल पेरेन्काइमा के अंदर यदि वाटर, वाटर क्या हो जाए, स्टोर हो जाए, यदि वाटर स्टोर हो रहा है, इसका मतलब अपनी चलेंगे कि किडनी के अंदर क्या हो गया है, वाटर भर गया है, पानी भर गया है, जिसे अपन हाइड्रोनेफ्रोसिस के नाम से जानकर चलते हैं। क्या कोई ट्रोमा देखने को मिला है, कोई इंजरी देखने को मिली है किडनी के अंदर, वजह से भी यहाँ पर, क्योंकि कोई ट्रोमा हुआ है, और ट्रोमा होने की वजह से आप, ट्रोमा हुआ फिर आपने क्या, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेने की वजह से वहाँ पर इन्फेक्शन कोज होगा, और इन्फेक्शन कोज होने के बाद ये कंडीशन लीड कर सकती है, वो कंडीशन लीड करती हुई आपको कोई ना कोई, यदि कंडीशन लीड कर रही है, लीड करती हुई ये इन्फेक्शन कहाँ तक चला गया, ये आपके रीनल पेल्विस तक चली गई ये कंडीशन, या फिर पेरेन्काइमा नेफ्रॉन तक चली गई, तो आपके रीनल पेल्विस और नेफ्रॉन के अंदर इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन कोज होगा, जिसे अपन पाइलोनेफ्राइटिस के नाम से जानकर चलते हैं। नेक्स्ट, कोई रिस्क फैक्टर की बात करूं, मैलिग्नेंसी, मैलिग्नेंसी, यदि किसी भी प्रकार की किडनी के अंदर कोई मैलिग्नेंसी, कोई कैंसर के चांसेस हो, तो भी पाइलोनेफ्राइटिस के चांसेस देखे जा सकते हैं। इतना आया। फिर बात करते हैं आपके कोजेज के बाद कि पाइलोनेफ्राइटिस होने, होती कैसे हैं, क्यों हो सकती है, किस वजह से अपन ने होती है, ये सारी चीजें देख ली। अब इसका जो पैटर्न है, जिसे अपन पैथोफिजियोलॉजी के नाम से जानकर पैथोफिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और पैथोफिजियोलॉजी की जब भी अपन बात करते हैं, इसका मतलब यह है
कि कोई ना कोई इटियोलॉजिकल कोजेज आपके किडनी के अंदर एंटर करेगा। तो ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल कोजेज, कोई भी इटियोलॉजिकल कोज की वजह से, ये इटियोलॉजिकल कोज आपके बॉडी में आया, या मैं बोलूंगा आपके रीनल में एंटर इनटू द एंटरिंग इनटू रीनल पेल्विस। ये इटियोलॉजिकल कोज कहाँ एंट्री ली इसने? रीनल पेल्विस के अंदर ये एंट्री लेगा। उसके बाद यदि कोई भी और कौन सा मेन इंपोर्टेंट कौन सा है? ई कोलाई है, ई कोलाई है। यदि ई कोलाई आपके बॉडी के अंदर एंटर हुआ है, आपके रीनल पेल्विस के अंदर एंटर हुआ है, फिर ये कोज करेगा causes the inflammatory response। क्या कोज करेगा? इंफ्लामेटरी रेस्पॉन्स कोज करने वाला है। और इंफ्लामेटरी रेस्पॉन्स जैसे ही कोज होगा, यहाँ आपको देखने को मिलेगा इंक्रीज डब्ल्यूबीसी। क्योंकि जब जब आपके बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होता है या इन्फ्लामेशन होता है, तो उसको प्रोटेक्टिव आपकी बॉडी क्या करती है? प्रोटेक्शन करने के लिए वहां पर डब्ल्यूबीसी इंक्रीज कर देती है। क्योंकि डब्ल्यूबीसी के अंदर आपकी जो डब्ल्यूबीसी आपके बॉडी के इम्यूनिटी में सहायक होती हैं। तो इम्यूनिटी प्रदान करने के लिए, यदि उसको अगेंस्ट किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बचाने के लिए आपकी बॉडी डब्ल्यूबीसी का काउंट बढ़ाएगी, तो जैसे ही इन्फेक्शन होगा, इन्फ्लामेशन होगा, तो आपके बॉडी में आपका जो सीरम डब्ल्यूबीसी लेवल है, ल्यूकोसाइट लेवल है, वो इस देखा जाएगा। लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं। जैसे जैसे इन्फ्लामेटरी फेस, जैसे जैसे इन्फ्लामेशन लीड करता है, इन्फ्लामेशन क्या करता है? लीड करता है। तो जितने भी इन्वॉल्व टिश्यूज हैं, इन्वॉल्व जितने इन्वॉल्व टिश्यूज हैं, उनमें स्वेलिंग या फिर एडिमा देखने को मिले, या तो स्वेलिंग या एडिमा देखने को मिलने वाला है। जैसे जैसे स्वेलिंग और एडिमा आपके टिश्यूज के अंदर, या अब सर टिश्यू कौन से इन्वॉल्व हैं? सर टिश्यू आपके किडनी के इन्वॉल्व हैं, आपकी किडनी की पेरेन्काइमा इन्वॉल्व हैं। तो किडनी के चारों तरफ आपको क्या देखने को मिलेगा? किडनी के चारों तरफ आपको देखने को मिलेगा कि एडिमा देखने को मिलेगा, वहां स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। बात आती है एडिमा की वजह से। जैसे जैसे एडिमा हुआ, एडिमा की वजह से जो ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन है, जो ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन है, ये ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन में कमी आएगी। जो ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन का मतलब है किडनी ट्यूब्यूल के अंदर जो रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, सबस्टांसेस का जो रीएब्जॉर्प्शन होता है, वो क्या होगा? डिक्रीज देखने को मिलेगा। और जैसे जैसे आपके किडनी के अंदर, किडनी की ट्यूब्यूल्स के अंदर रीएब्जॉर्प्शन कम देखने को मिला, तो ये आपके जो टिश्यूज हैं, जो किडनी टिश्यूज हैं, इन किडनी टिश्यूज के अंदर स्कार का फॉर्मेशन होने लगेगा। फॉर्मेशन ऑफ द स्कार, किडनी टिश्यू के अंदर स्कार फॉर्मेशन होने लगेंगे, जिससे यदि किडनी टिश्यू स्कार का मतलब यह है कि इनमें या आपके किडनी टिश्यूज डैमेज होते हुए दिखाई देने वाले हैं। जैसे जैसे डैमेज हो रहा है, इसका मतलब डिक्रीज फंक्शंस ऑफ द किडनी, किडनी के फंक्शन क्या हो गए? डिक्रीज हो गए।
यदि किडनी के फंक्शन डिक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब ये कि आप बोल सकते हो कि पाइलोनेफ्राइटिस की कंडीशन एक यदि टाइम पे कंट्रोल नहीं होती है तो आखिरकार रीनल फेलियर तक कर सकती है। क्या कर सकती है? रीनल फेलियर, किडनी को फेल भी कर सकती है। क्यों कर सकती हैं? क्योंकि पाइलोनेफ्राइटिस आपके जो इकोलाई था, कोलाई की वजह से क्या हो रहा था? पाइलोनेफ्राइटिस हो रहा था, किसी ट्रोमा की वजह से पाइलोनेफ्राइटिस देखा जा रहा था। और पाइलोनेफ्राइटिस में अपन स्पेशली जो रीनल पेल्विस हैं, रीनल पेल्विस और साथ ही साथ नेफ्रोन, दोनों का एक साथ क्या हुआ था? इन्फेक्शन हुआ था। दोनों का एक साथ यदि इन्फेक्शन हुआ है, इसका मतलब कि नेफ्रोन क्या है? नेफ्रॉन क्या है? आपके किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। यस या नो? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। यदि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट के ही फंक्शन डिस्टर्ब हो गए हैं, ये फंक्शन उनमें ही डैमेज आ गया है, तो आपके जो ऑल ओवर किडनी होगी वो फेल हो जाएगी, वो प्रॉपर रूप से फंक्शन नहीं कर पाएगी। समझ में आया? नेक्स्ट बात करते हैं कि पाइलोनेफ्राइटिस के साइन और सिम्टम्स क्या देखने को मिल सकते हैं। पाइलोनेफ्राइटिस के साइन और सिम्टम्स क्या देखने को मिल सकते हैं। एक अपन बात करते हैं कि पाइलोनेफ्राइटिस कहाँ, या फिर पाइलोनेफ्राइटिस का पेन कहाँ कोज होगा। सबसे पहले जब किडनी की बात करते हैं, किडनी की लोकेशन की बात करते हैं, तो किडनी कहाँ होती है? फ्लैंक रीजन में होती है। किडनी कहाँ होती है? फ्लैंक रीजन में होती है। और फ्लैंक रीजन राइट और लेफ्ट, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर दो किडनी प्रेजेंट हैं, तो जो अफेक्टेड किडनी है, जो अफेक्टेड किडनी है या अफेक्टेड जो साइड है, साइट है, उस साइड आपको फ्लैंक पेन देखा जाएगा। कैसा पेन देखा जाएगा? फ्लैंक पेन देखा जाएगा। तो पहला साइन और सिम्टम्स, फ्लैंक पेन ऑन द अफेक्टेड साइड। यदि यूनिलेटरल है तो एक साइड राइट या लेफ्ट, यदि बाइलेटरल है तो दोनों साइड आपको देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं कोस्टोवर्टिब्रल एंगल टेंडरनेस की। कोस्टोवर्टिब्रल, इस कोस्टो इज रिलेटेड टू आपके रिप्स, रिप्स से रिलेटेड क्या होता है? कोस्टो। और वर्टिब्रल जो आपकी वर्टिब्राज हैं, उन दोनों के अंदर आपको टेंडरनेस, जो आपका देखें जरा, ये वर्टिब्रा है, और वर्टिब्रा से आपके थोड़ा सा समझ, आपकी जो रिप्स हैं ऐसे ही रिप्स प्रेजेंट होती है, ऐसे ही रिप्स प्रेजेंट होती है। तो यहाँ अपन लंबार रीजन मान लेते हैं। लंबार रीजन में आपके किडनी प्रेजेंट है। कौन प्रेजेंट है? किडनी प्रेजेंट है। तो ये एंगल बन रहा है कोस्टो जो आपके रिब्स के अंदर और वर्टिब्रा के अंदर जो एंगल बन रहा है, उस एंगल के बीच में आपको टेंडरनेस देखने को मिलती है, टाइटनेस देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात है डाइफोरेसिस। डाइफोरेसिस का मतलब होता है एक्सेसिव, आपको एक्सेसिव स्वेटिंग देखने को, टू एक्सेसिव पेन, पेन बहुत ज्यादा होने की वजह से, आपके बॉडी के अंदर पेन बहुत ज्यादा होने की वजह से आपको स्वेटिंग देखने को मिलने वाली है। नेक्स्ट बात करते हैं नोजिया एंड वोमिटिंग। नोजिया एंड वोमिटिंग देखने को मिलता है। नोजिया और वोमिटिंग किडनी के रिलेटेड यदि कोई भी प्रॉब्लम है तो नोजिया और वोमिटिंग मेनली आपको देखना ही मिलेगा। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन होने के दो कोजेज सामने आए। पहला तो नोजिया और वोमिटिंग, क्योंकि नोजिया और वोमिटिंग में भी बॉडी फ्लूइड या लिक्विड आपके बॉडी से लॉस हो रहा है, साथ ही साथ एक्सेसिव स्वेटिंग देखने को मिल रहा है आपको। साथ ही साथ क्या देखने को मिल रही है? डाई कोरेसिस देखने को मिल रहा है, स्वेटिंग हो रही है। तो दोनों की वजह से आपके बॉडी से किसका लॉस हो गया? फ्लूइड का लॉस हो गया। यदि फ्लूइड का लॉस हो रहा है, इसका मतलब आप किस तरफ लीड कर रहे हैं? आप डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब है निर्जलीकरण की तरफ आप क्या कर रहे हो? आपकी बॉडी लीड कर रही है।
यदि डिहाइड्रेशन की कंडीशन है तो आपका क्लाउडी कलर क्या देखने को मिलेगा, क्लाउडी कलर यूरिन देखने को मिलेगा। क्लाउडी कलर यूरिन होने के कारण क्या है, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर पाईयूरिया, क्योंकि आपके यूरिन के अंदर क्या देखने को पस देखने को मिल सकता है, पाईयूरिया देखने को मिलता है, पस है, उस वजह से यूरिन का कलर क्लाउडी कलर का हो जाता है। फिर एक फिर बात करते हैं कभी भी कोई भी इन्फेक्शन होता है, कोई भी इन्फ्लामेशन होता है, तो आपकी बॉडी के अंदर पर इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर देखने को मिलेगा। बॉडी टेम्परेचर जो फीवर आ रहा है, फीवर विथ चिल्स, चिल्स भी देखने को मिले ड्यू टू इन्फेक्शन, कि इन्फेक्शन की वजह से फीवर विथ चिल्स, फीवर तो आएगा ही आएगा, साथ में सर्दी भी लगेगी, बिल्कुल कम कपाट के साथ आपको फीवर आने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट, अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी, तो वर्ड देखने को मिलते हैं, अर्ज और अर्जेंसी। अर्ज और अर्जेंसी, अर्ज का मतलब क्या है, फीलिंग, फीलिंग लाइक वॉइडिंग, आपको वॉइड करने की फील हुई है। तो ये वॉइड करने की फील होती कब है, नॉर्मली अपन देखते हैं तो आपके यूरिनरी ब्लेडर के अंदर 300 से 400 ml जब हो जाता है, 300 से 400 ml जब यूरिन फिल हो जाता है तो आपको अर्ज होती है, ये इच्छा होती है पास आउट कर लेता हूँ। ये नॉर्मल कंडीशन बता रहा हूँ। अर्जेंसी मतलब अब तो इमरजेंसी है, अर्जेंसी इज आप क्या बोल सकते हो, इमरजेंसी, अब तो मुझे यूरिन पास आउट करना ही करना है, तो आप क्या बोल सकते हो अर्जेंसी के अंदर की बहुत भयंकर तरीके से आपको यूरिन या वॉइडिंग करने की इच्छा होगी। साथ ही साथ फ्रीक्वेंसी, तो आप यदि एक दिन में 5 बार जा रहे हो तो हर 30 मिनट के अंदर, यदि मैं बोलूंगा यदि आप एक नॉर्मल ड्यूरेशन के बाद जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपके पाइलोनेफ्राइटिस की कंडीशन के अंदर आपकी जो फ्रीक्वेंसी होगी यूरिन पास आउट करने इंक्रीज दिखाई देने वाली है, कि जो बार बार आप कहाँ जा रहे हो, यूरिन पास आउट करने जाते हो। नेक्स्ट, नेक्स्ट बात आती है डायस्यूरिया। डिसयूरिया का मतलब है कि जब आप यूरिन पास आउट करने जाते हो तो आपको आपको क्या होगी, पेन होगा, डिफिकल्टी होगी, डिफिकल्टी इन यूरिनेशन। और डिफिकल्टी का मतलब यह है कि आप यूरिन पास आउट करने के दौरान या वॉइडिंग के दौरान आपको क्या देखने को मिलेगा, बर्निंग सेंसेशन देखने को मिलेगा। कि दो टर्मिनोलॉजी, पहली कौन सी, ड्रिबलिंग ऑफ द यूरिन, इनकॉन्टिनेंस ऑफ द यूरिन। इनकॉन्टिनेंस ऑफ द यूरिन के अंदर क्या होती है कि ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन पास आउट होता है, इसका मतलब टिप वर्षा पानी, और पानी में यदि आग लगा दी जाए तो उसको अपन क्या बोलकर चलने वाले हैं, उसको अपन डायस्यूरिया या डिसयूरिया के नाम से जानकर चलते हैं। यूरिन पास आउट करने के दौरान या वॉइडिंग के दौरान आपको क्या फील हो, बर्निंग सेंसेशन फील हो, आपको जलन महसूस हो, जलन दिल वाली नहीं, यूरिन के पाथवे में, यूरिन के अंदर यदि आपको क्या महसूस होते हैं, बर्निंग सेंसेशन महसूस होते हैं, तो उसे अपन डायस्यूरिया बोलकर चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हिमेचूरिया। नेक्स्ट किसकी बात करते हैं, हिमेचूरिया की बात करते हैं। और हिमेचूरिया का मतलब क्या है, हिमेटो इज रिलेटेड टू ब्लड, और ब्लड यूरिन, और कहाँ पर, यूरिन के अंदर यदि आपके यूरिन के अंदर ब्लड प्रेजेंट हैं, आप क्या बोल सकते हैं, हिमेचूरिया बोलकर चल सकते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट बात आती है प्रोटीन यूरिया। नेक्स्ट किसकी बात आती है, प्रोटीन यूरिया।
प्रोटीन यूरिया का मतलब है कि आपके यूरिन के अंदर प्रोटीन देखने को मिलने वाला है। ये सारे आपके एक से एक बढ़कर सारे के सारे साइन और सिम्टम्स आपके पाइलोनेफ्राइटिस के अंदर देखे जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन एंड डायग्नोसिस। इन्वेस्टिगेशन क्या होता है और डायग्नोसिस क्या हो सकते हैं। सबसे पहला, सबसे इम्पोर्टेंट, आपको हिस्ट्री कलेक्शन करना है। आपको हिस्ट्री कलेक्शन करना है और साथ ही साथ फिजिकल एग्जामिनेशन करना है। हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। नेक्स्ट बात करें प्रीन एनालिसिस। प्रीन का एग्जामिनेशन करना है, का अपने को क्या करना है, एग्जामिनेशन करना है। नेक्स्ट बात करते हैं तीन कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट। तीन कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट करेंगे। कल्चर इसलिए करेंगे क्योंकि अपन कल्चर में जो आपका ई कोलाई का ग्रो, कितना ई कोलाई ग्रो हो रहा है उसको अपन देखने वाले हैं। नेक्स्ट, और के यू बी, किडनी, यूरेटर एंड ब्लैडर। किडनी, यूरेटर एंड ब्लैडर, आपके कंप्लीट जो यूरिनरी ट्रैक्ट है, मैं क्या बोलता हूँ, जो यूरिनरी ट्रैक्ट है आपके यूरिनरी ब्लैडर का, यूरेटर का एंड किडनी का अपन एक्सरे करते हैं, जिसे अपन के यू पी एक्सरे के नाम से जानकर चलते हैं। जब ब्लड टेस्ट करेंगे, ब्लड टेस्ट के अंदर आपको इंक्रीज ईएसआर, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट बढ़ी हुई दिखाई देने वाली है। इंक्रीज टोटल ल्यूकोसाइट काउंट बढ़ा हुआ दिखाई देगा। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट इसलिए बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि आपके बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हुआ है। बॉडी के अंदर क्या देखने को मिल रहा है, इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है। और इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है तो इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो डब्ल्यूबीसी का, जो आपके ल्यूकोसाइट का काउंट इंक्रीज होता है या इंक्रीज देखने को मिलता है। नेक्स्ट, इंट्रावीनस पाइलोग्राम, आईवी। इंट्रावीनस पाइलोग्राम का मतलब यह है कि आप ऑल ओवर जो इंट्रावीनस पाइलोग्राम के अंदर अपन विजुअलाइजेशन करते हैं, अपन एक जो आपके कंप्लीट क्या देखने, आईवी पाइलोग्राम क्या करेंगे, डाई इंसर्ट, डाई करने वाला, डाई डाई एडमिनिस्ट्रेट कहाँ रहेगी, तो आपने डाई कहाँ फिल्टर हो, जैसे जैसे आपके साइज कर बहुत आइए आप ज्यादा देखने कैप्चर कर लें आप इस
बात करते हैं मैनेजमेंट। पहली एंटीबायोटिक्स दे रहे व्यक्ति का मतलब अपन क्या बोल सकते पर एंटीबायोटिक देंगे फिर पेन आप करते हैं पर देख रहा था अपनी पायरेटिक डायूरेटिक सेप्टिक यही हो रहा है आपको फाइलों ने अब नेक्स्ट बात करते हैं नर्स हैं नर्स हैं डॉक्टर साहब का वाइटल साथ आप स्टार्टिंग आउटपुट अपने डिपार्टमेंट वाइड रेस्ट प्रोवाइड करने हेल्थ एजु हेल्थ एजु सेप्टिक टेक आपको फॉलो टिक टेक चांसेस मेटल टाइम मेल आपके जेनेटिक यही आपकी आप फिर हाइजीन दोबारा से टिक टेक बात करते हैं आपकी डाइटरी मैनेजमेंट डाइट के बारे में डाइट लें डाइटरी पर डे एक बड़ा डाइट ज़्यादा एसिड एस डाइट आप क्या देंगे डाइट विच हैव एसिडिक पेशेंट ज़्यादा एसिडिक सारी चीज पाइलोनेफ्राइटिस होता क्या है प्लस एलवी प्लस प्लस या फिर फिर हीट होता
आज के लिए so much.